हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उस भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। सभी को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से शाम की बंदगी में आपका दिल से स्वागत करता हूं। और आज जो हम सीरीज को लेके चल रहे थे, जिस श्रृंखला को हम लोग लेके चल रहे थे, आज उसके आखिरी मैसेज के ऊपर आ गए हैं, उसके आखिरी संदेश के ऊपर आ गए हैं। और पिछले हफ्ते में, पिछले दिनों के अंदर हमने बहुत सारे वचनों के द्वारा प्रभु की शिक्षा को जाना और बताया यीशु मसीह ने कि जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, उसके जीवन में प्रभु किस तरह से काम करता है, और वो अपने जीवन में जो बुराई पहले जी रहा था, जैसे अंधकार में जी रहा था, अब वो बदल कर कैसे अपने जीवन में खुशहाली को लेके आता है, एक परिवर्तन को लेके आता है, और वो यीशु मसीह की शिक्षा को पीछा करता है, उसकी मर्जी का पीछा करता है, उसके वचनों के मुताबिक अपने जीवन को लेके चलता है, क्योंकि अब वो पवित्रताई में चल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उसका जीवन पवित्र किया है। और हम देखते हैं जिस रास्ते पे यीशु मसीह हमें चलने के लिए कह रहे हैं, जो हम यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, उस रास्तों के ऊपर, उन मार्गों के ऊपर यीशु मसीह हमें क्या बता रहे हैं? आशीषें। लेकिन यहाँ पर जब हमने एक पैसेज में पढ़ा, मैंने भी आपको पढ़ के बताया, मत्ती की किताब 5वें अध्याय के उसके 10, 11 और 12। आज 3 वचनों से हम एक वीडियो बना रहे हैं। पिछले दिनों में हमने एक एक वचन पे एक वीडियो बनाया था, और मैंने बताया था वो एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताता है। ऊपर जितने भी वचन पढ़े गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो सारे मसीह जीवन के चरित्र, एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। लेकिन आज जिन वचनों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों, ये आपका अनुभव होने जा रहा है, मसीह जीवन का एक अनुभव होने जा रहा है। और आपने सोचा होगा, अभी पास्टर ने बोला, जब हम यीशु मसीह के मार्गों पर चलेंगे हमें आशीषें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी। लेकिन यहाँ वचन तो कुछ और कह रहा है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मेरे भाइयों और बहनों, सोच रहे हो क्यों दुनिया के लोग मुझसे नफरत करेंगे, क्यों दुनिया के लोग मुझसे बैर करेंगे, वो मुझे क्यों सताएंगे? क्योंकि इन वचनों के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक ही वर्ड को 3 बार रिपीट किया, एक ही बात को 3 बार रिपीट किया। वो हम 10वें वचन के अंदर देखते हैं, जहां पे यीशु मसीह ने बोला सताए जाओगे। 11वें वचन में लिखा हुआ है सताए और झूठ बोल बोल कर, और 12वें वचन में फिर देखते हैं, आखिरी में उन्होंने बोला इस रीति से सताया था। जब हम यीशु मसीह की शिक्षा को अपने जीवन में लेके आ जाते हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं, तो आशीषों के साथ साथ ये मुश्किलें हमारे साथ क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों होती हैं, और क्या हम वो पहले व्यक्ति होंगे जो इन चुनौतियों का सामना करेंगे, या उन मुसीबतों का सामना करेंगे जो हमारे जीवन में आती है, या फेस करेंगे? सवाल आया था, क्योंकि जब यीशु मसीह ने बोला जब एक अच्छा जीवन जीते हैं हम लोग, उसके बुलाए हुए के अनुसार हम लोग जीवन जीते हैं, तो हम सोचते हैं मेरा भविष्य क्या है, मेरे आगे क्या है करके। सब लोग सोचते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, मुझे आगे क्या मिलेगा। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर 2 बातों में सीधा जवाब दे दिया। पहली बात, जब आप प्रभु के लिए अपना जीवन व्यतीत करना स्टार्ट कर देते मेरे भाई और बहनों, पहली बात जो हमारे जीवन में होती है वो ये, हम लोग सताए जाते हैं। क्यों सताए जाते हैं, किस बातों में सताए जाते हैं, वो हम आगे देखने जा रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग धन्य होते हैं, क्योंकि यीशु ने बोला धन्य हो तुम। अब तक यीशु मसीह बोल रहे थे धन्य है वे, बार बार यीशु मसीह ने ऊपर, अगर आप 3 से 10वें वचन तक देखोगे तो वहां पर यीशु मसीह ने बार बार क्या बोला? ब्लेस्ड आर दे, हिंदी में बोला धन्य है वे। लेकिन 11वें वचन में यीशु मसीह क्या बोल रहे? धन्य हो तुम। हम दूसरी जो चीज हमारे जीवन में आती है मेरे भाई बहनों, वो ये, हम लोग धन्य हो जाते हैं। अब ये तीनों वचनों के अंदर देखते हैं कि 3 बार यीशु मसीह इस बात को रिपीट किया कि सताए जाओगे, सताए जाओगे। मेरे भाई और बहनों, हम ये सोच रहे होंगे जब ये ऊपर वाले वचनों के द्वारा हमारा जीवन बदल गया है, हमारा स्वभाव बदल गया है, हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी बदल गई है, हमारा जीवन बदल गया है, हमारे सोचने का, काम करने का तरीका बदल गया है, फिर दुनिया हमसे नफरत क्यों करेगी, वो हमें क्यों सताएगी, मसीह के कारण हमें क्यों परेशान करेगी? हमारे मन में ये सवाल होगा, हमारे मन में ये सवाल होगा।
कि ऐसा क्यों हमारे जीवन के अंदर होगा। अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने सारी बातें वचनों के अंदर क्लियर की हैं, आज हम सब देखने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय के अंदर आओगे, 20वें वचन के अंदर साफ बोला हुआ है, वो आपसे नहीं किसी और चीज से नफरत करते। जरा सुनिए इस वचन को ध्यान से। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, यानी जो कोई भी आपके साथ बुराई करता है उनके बारे में लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। वो किससे बैर रख रहा है? आपसे नहीं, ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाएं करके। यहां पर हम देख रहे हैं क्योंकि मसीह की सच्ची ज्योति हमारे अंदर चमकी है। यीशु मसीह ने बोला मैं जगत की ज्योति हूं, और मत्ती की किताब में बोलते तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि मसीह की ज्योति हमारे अंदर आ गई और हम जाते हैं, रोशनी का काम क्या होता है? हमें सब साफ साफ दिखाना, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाना। और दुनिया के लोग नहीं चाहते उनके बुरे काम, बुरी चीजें लोगों को नजर आए। वो आपसे नहीं, वो ज्योति से नफरत करते, आपकी अच्छाई से नफरत करते। क्यों? उन लोगों को बुराई पसंद है, बुरे काम पसंद है, बुरी सोच पसंद है, जैसे वो जीवन जी रहे हैं वो उनको पसंद है। और आपके अंदर जो यीशु मसीह की ज्योति चमकी है, जो अच्छाई आपके अंदर आई है, वो उन लोगों को पसंद नहीं है। आज मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर सताव है मेरे भाई और बहनों। बाइबल के अंदर अलग अलग रीति से किया हुआ है, सताव आया, लेकिन उस सताव के साथ बहुत बड़ी बरकत और आशीष भी उनके जीवन में आई और उन लोगों ने प्रभु के सामर्थ्य को वहां पर अनुभव किया। अगर मैं बाइबल से बात करूं, अगर अकेले तौर पे जिन लोगों के ऊपर सताव आया, धार्मिकता के लिए, धार्मिकता नहीं, यीशु मसीह ही धार्मिकता है। और हम जब यीशु मसीह की खोज में रहते हैं, उसकी धार्मिकता की खोज के अंदर रहते हैं, सताव आता है। और ये कहां से शुरू होता है? अगर हम बाइबल से ही देखें, दुनिया के लोगों की बाद में बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं पहले बाइबल में से। मेरे भाई और बहनों, अगर हम बाइबल में से ही देखें, जो पहला परिवार था बाइबल के अंदर, आदम और हवा, उनकी पहली औलाद केन और आबेल, वहां पे देखते हैं उनके माँ बाप की कितनी उम्मीदें होंगी कि दुनिया के वो पहले बच्चे हैं केन और आबेल, उनसे कितनी वो आशाएं रख रहे होंगे कि बड़े होके ऐसे ऐसे करेंगे करके। लेकिन हम देखते हैं केन क्या कर रहा है? छोटे भाई से नफरत कर रहा है, आबेल से वो उससे नफरत कर रहा है, और उसकी नफरत इतनी बढ़ते जा रही है उसके प्रति कि उसने क्या कर दिया? उसका खून कर दिया। बाइबल के अंदर पहला खून है वो। केन ने अपने भाई को क्या कर दिया? मार दिया। केन ने अपने भाई को क्या कर दिया? मार दिया। क्यों मार दिया? क्यों मार दिया? अगर ये भी हम बाइबल में से देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है पहला यूहन्ना की किताब के अंदर से। क्यों मार दिया? मैं पढ़ के बता देता हूं आप लोगों को। पहला यूहन्ना की किताब, अगर हम लोग 3 अध्याय के अंदर आते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के उसके 12वें वचन में, केन के समान ना बनो। बाइबल में लिखा है केन के समान ना बनो, जो उस दुष्ट से था और उसने अपने भाई का घात किया। और उसे किस कारण से घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे। उसने किस लिए अपने भाई को सताया? किस लिए अपने भाई को मार दिया? यहाँ लिखा है उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। यहां पर हम देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, अब दुनिया के लोग क्यों परसिक्यूट करते हैं हम लोगों को? क्योंकि उनके काम बुरे हैं, उनके अंदर बुराइयां छुपी हुई हैं और उन बुराइयों को वो छोड़ना नहीं चाहते। और जब आपके अंदर प्रभु काम करता है, आपका जीवन पवित्रता में लेके आ जाता है, आप सोचने में बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हो, आपके काम दुनिया के अलग हो जाते हैं, आप बिल्कुल दुनिया से अलग चलना स्टार्ट कर देते हैं। लोग आपसे नहीं नफरत करके आपकी अच्छाई से नफरत कर रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं? नफरत से वो सताव की ओर ले जाते हैं, आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस, झूठे इल्जाम, सब कुछ हमारे साथ ये होना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखते हैं कहां स्टार्ट होता है मेरे भाई और बहनों? दुनिया के लोग बाद में करेंगे, पहले हमारे परिवार में से ही होगा ये। दुनिया के लोग बाद में हमारे साथ कुछ मिसबिहेव कर सकते हैं, गलत सलूक कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में से ये पहले होता है। हम दूसरे कैरेक्टर के ऊपर भी देख लेते हैं। यूसुफ के बारे में सब लोग जानते हैं मेरे भाई और बहनों। यूसुफ के भाई भी उससे नफरत करते थे, उसे सताते थे, उसे परेशान करते थे, लेकिन वो फिर भी प्रभु की हजूरी में, प्रभु का खोजी रहता था, प्रभु की संगति में खोजी में रहता था। मेरे भाई और बहनों, जब पोतीफा के घर में भी जब कुछ गलत करने की हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन वहां पर भी उसने पवित्रता में बने रहना, उसने वहां पे क्या कोशिश की? मैं पवित्रता में बना रहा हूं। और जब वो पवित्रता में बनना लगा, उसकी सजा उसे क्या मिली? उसे काल कोठरी के अंदर डाल दिया गया, उसे जेल के अंदर डाल दिया गया। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप उत्पत्ति की किताब उसके 37 और 39वें अध्याय में जाकर देख सकते हो कि वहां पर भी सताव है, लेकिन कहां से शुरू हुआ? अपने लोगों से ही हुआ। और उसे कहां डाल दिया गया? जेल के अंदर डाल दिया गया।
वहां पर भी देखते हैं उसके साथ सताव, क्योंकि वो धार्मिकता की खोज में था, पवित्रता की खोज में था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था, और लोगों को उसकी अच्छाई पसंद नहीं थी, उसकी भलाई लोगों को पसंद नहीं थी। और बाइबल के अंदर मेरे भाई और बहनों बहुत सारे ऐसे ही कैरेक्टर्स थे। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनके साथ इस तरह से सुलूक किया गया, जिन्हें सताया गया, जिन्हें अपमानित किया गया, जिनके ऊपर पथराव किया गया, जिन्हें रिजेक्ट किया गया, जिनके ऊपर दोष लगाए। मूसा उनके अंदर था, मूसा उनमें से एक था। हम सैमुअल के बारे में उसका तिरस्कार किया गया था। हम एलिया के बारे में देखते हैं, उसे भी सताया गया था। हम नहमाया के बारे में देखते हैं, उसको भी परेशान किया गया था। हम स्टीफन के बारे में नए नियम में देख सकते हैं, जिसे पथराव करके मार दिया गया था। स्टीफन को पथराव करके मार दिया गया था। पतरस को, पौलुस को, सिलास को क्या कर दिया गया? जेल के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो धार्मिकता की खोज के अंदर प्रभु के कामों में लगे हुए हैं और लोगों को उनकी अच्छाई पसंद नहीं है। और हम देखते हैं पौलुस ने बात बहुत पहले हमें क्लियर कर दी थी। पौलुस ने हमें बहुत पहले एक बात बोल दी थी। अगर हम लोग दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक के अंदर आते हैं, दूसरा तीमुथियुस के अंदर आते हैं, उसके 3 अध्याय के 12वें वचन में क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुनिए। जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। पौलुस ने भी ये बात क्लियर की थी, पौलुस ने भी साफ साफ ये बता दिया, और यीशु मसीह ने भी ये बात बोल दी थी। हम जानते हैं यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर इस धरती के अंदर पिता की मर्जी पूरी करने आया, आपको और मुझे अपने पापों से बचाने के लिए आया। वो उस तरह का जीवन जीता था जो परमेश्वर को भाता था, ना कि उस तरह का जैसे लोगों को उनकी इच्छा के मुताबिक उनको खुश करने का जीवन नहीं जीता था। और लोगों ने क्या किया? उनको सताया, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, उन्हें परेशान किया। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में पहले बता दिया था। अगर हम यूहन्ना की किताब 15वें अध्याय के अंदर आते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला? अपने मरने से बहुत पहले एक संकेत दे दिया था। यूहन्ना की किताब 15वें अध्याय के 20वें वचन में यीशु मसीह ने बोला, मैं पढ़ देता हूं, जो बातें मैंने तुमसे कही थी, जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसे याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे, वो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात ना मानी, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। उन्होंने यीशु की भी नहीं मानी तो हमारी कहां से मानेंगे मेरे भाई और बहनों? हालेलुया। हम देखते हैं मसीह लोगों का विरोध होता है। यहां तक कि पर्सनली मैंने इस चीज को अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं भी एक हिंदू फैमिली से आता हूं। छोटी एज में मेरा जब आमना सामना यीशु मसीह के साथ हुआ, 14 साल की उम्र में मुझे घर से निकाल दिया गया था, इसलिए कि मैं यीशु मसीह के साथ क्यों चलता हूं। मैं 1 साल बाहर रहा घर से। जब फिर किसी वजह से मैं वापस भी आया, पंचायत वगैरह सब हुई, मुझे किस तरह से ट्रीट किया जाता था, कांटों की लकड़ी से मारा जाता था, नंगा करके बेल्ट के साथ मारा जाता था, सिर्फ मैं चर्च में ना जाऊं, यीशु मसीह पे विश्वास ना करो मेरे भाई और बहनों। लेकिन मैं उस पीड़ा को, उस दर्द को मैं इतना सीरियस नहीं लेता था। मैं मार खाता था। वो हिम्मत कहां से मिलती थी मालूम है मेरे भाई और बहनों? वो हिम्मत कहां से मिलती थी बेल्ट से मार खाने की, कांटे की लकड़ी से मार खाने की? मैं यीशु के दुखों को देखता था, यीशु मसीह ने किस तरह से मेरे लिए मार खाई है, किस तरह से हाथों पैरों में से कीले टुपाई हैं। उस दर्द पीड़ा को जब देखता हूं तो मैं सोचता हूं मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। फिर चाहे मुझे रात को घर से बेघर किया जाता था, चाहे मुझे खाना नहीं दिया जाता था, मैं वो सब सताओं से गुजरा हूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने आज भी मुझे खड़ा कर रखा है। चाहे मुझे बहुत परेशान किया गया, बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ भी छोड़ दिया कि मैं यीशु मसीह के साथ क्यों हूं करके, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है यीशु मसीह आज भी मेरे साथ हैं। ये छोटी सी मेरे दिल में है कि मैं आपको गवाही शेयर करूं करके। मेरे भाइयों और बहनों, आपको मालूम है जब जब हमारा सताव होता है, इसके पीछे आशीष और बरकतें भी छुपी हुई हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में क्या बोला? धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, स्वर्ग में बड़ा फल है। यहां पर देखते हैं हम लोग 2 तरह की बरकतों के बारे में देख सकते हैं मेरे भाई और बहनों। एक पहली है बड़ी बरकत या महान बरकत बोल सकते हैं। वो कैसे? जब आप उस दुख के समय में, भैया मैं अपने पर्सनली बात बता रहा हूं, जब आप दुख के समय में
संकट के समय, मुसीबत के समय में, ये जब दुख झेल रहे होते, जब लोग आपको सता रहे होते हैं, लोग आपको परेशान कर रहे होते हैं, जब आप उस चीज से गुजर रहे होते हैं ना, आपकी एक खास बाउंड यीशु मसीह के साथ हो जाती है, परमेश्वर के साथ है। आप परमेश्वर के साथ एक खास रिश्ते के अंदर आ जाते हैं, खास आपके ऊपर एक अनॉइंटिंग आ जाती है मेरे भाई और बहनों। ये मैंने अपने टाइम में बहुत फील किया और आज भी मैं महसूस करता हूँ जब कभी भी लोग मेरा भी विरोध करते हैं। एक खास अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ जाती है और ये अनॉइंटिंग चर्च के लिए बहुत लाभदायक होती है। मैं वचन के द्वारा ही प्रूव करूंगा किस तरह की अनॉइंटिंग के बारे में बात कर रहा हूं। अगर हम लोग पतरस की किताब के अंदर आ जाते हैं, पहला पतरस के अंदर हम जब आते हैं, वहां पर 4 अध्याय के 14वें वचन के अंदर एक बात बोली गई, मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखा हुआ है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। पतरस ही बात कह रहा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डरने से मत डरो और ना घबराओ, ना घबराओ। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि परमेश्वर हमें बचाने वाला है। और वो अनॉइंटिंग की जो मैं बात कर रहा था, जो अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आती है और वो कलीसिया के लिए लाभदायक होती है, हम देखेंगे फिलिपियों की पुस्तक के अंदर क्या पौलुस भी कह रहा है, क्योंकि पौलुस भी इस बात को जानता है। उसने भी, हम देखते हैं उसने कुरिन्थी की पुस्तक में लिखा, उसने कितना सताव सहा है, कितना उसने दुख देखा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह के दुखों के सामने मेरा दुख कुछ भी नहीं है। अगर हम फिलिपियों की पुस्तक के अंदर आते हैं, उसके 3 अध्याय के 10वें वचन के अंदर, आपको मालूम है, आप सफरिंग के अंदर, जब यीशु मसीह की आप जो सफरिंग के अंदर गुजरते हो, जिस तकलीफ में, सताव के अंदर गुजरते हो, आप कुछ शेयर करते हो। क्या शेयर करते हो? यहां मैं पढ़ के बता देता हूं। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10वें वचन के अंदर मैं पढ़ देता हूं, मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, तकलीफ को जानूं, दर्द को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त को करूं करके। हालेलुया। यहां पर देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, आपको मालूम है, जब आप दुख और सताव में जाते हो, उस समय आप अपने जीवन में परमेश्वर की एक अद्भुत सामर्थ को महसूस करते हो, उसकी हजूरी को महसूस करते हो, एक अभिषेक को महसूस करते हो जो आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है। और मैं ये मानता हूँ स्वयं यीशु मसीह, परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, हमारी रक्षा कर रहे होते हैं और हमें हिम्मत और हौसला दे रहे होते हैं, और वहां पर प्रभु की महिमा होती है। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में हम सब जानते हैं। उन्होंने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलने का एक निर्णय कर लिया कि हम परमेश्वर के मुताबिक चलेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे जो राजा हमें गलत करने के लिए बोल रहा है। हम जानते हैं निर्गमन 20वें अध्याय में परमेश्वर ने क्या बोला था, हमें झुकना नहीं है मूर्तों के आगे। और जब वहां पर भी ये कंडीशन आ गई, उन्होंने बोला हम नहीं झुकेंगे चाहे हमारे को तुम मार दो। लेकिन वो एक बात बोल रहे थे, विश्वास के वचन बोल रहे थे, तुम चाहे मैं मारना चाहते हो लेकिन हमारा परमेश्वर हमें उस जलते हुए भट्ठे से बचाने की शक्ति रखता है। अब वहां पर हम देखते हैं राजा के बारे में, राजा ने तीनों को पकड़ के आग में फेंक दिया। राजा ने पकड़ के तीनों को क्या कर दिया है, आग में फेंक दिया। लेकिन राजा सरप्राइज इस बात के लिए हो रहा था कि फेंके तो 3 गए थे उसके अंदर, ये चौथा कहां से आ गया। हालेलुया। ये है वो अनॉइंटिंग, जब परमेश्वर उन दुखों में, तकलीफों में आके आपकी रक्षा करते हैं, आपको संभालते हैं, आपको बचाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमने इंडिविजुअली देखा कितने लोगों को सताया गया, परेशान किया गया, इस तरह कलीसियाओं को भी सताया गया था। लेकिन एक बात जानिए, जितना कोई सताता है उतना ही परमेश्वर का वचन बढ़ता है। मैं निर्गमन की पुस्तक में देखता हूं, जहां मिस्रियों ने जब इजरायलियों को सताया था, जितना उन्होंने उनको दबाने की कोशिश लिखे, वहां पर लिखा वो उतना ही वो बढ़ते गए थे। प्रभु का वचन भी उतना ही बढ़ता है, प्रभु उतना ही लोगों के जीवन में काम करता है, प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल करता है उसकी महिमा हो सके करके। प्रभु हमें आशीष और बरकत देता है जब हमारे जीवन में ये सब चीजें होती है, क्योंकि उसने वायदा किया है। दूसरा है रिवॉर्ड, दूसरी बात आती है इनाम। हम जानते हैं प्रभु का वचन हमें कहता है प्रभु हमें क्या देगा, इनाम भी देगा। दूसरा वचन है इनाम भी देगा। अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के अंदर जाते हैं, वहां पर एक बात लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूं, जहां पर यीशु मसीह कलीसिया को एक बात बोल रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं आप लोगों को। 2 अध्याय के 10वें वचन में है, वो सुन लीजिए। जो दुख तुझको झेलना होगा, जो दुख तुझे झेलना होगा उससे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तो क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे,
प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, इनाम। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमें इनाम भी देता है, आशीष तो देता ही देता है, इनाम भी देता है। मैं आज आपसे सवाल करता हूं, क्या प्रभु के लिए सताए गए हो? क्या प्रभु के लिए परेशान हुए? आपको परेशानी में डाला गया है? कभी आपकी निंदा हुई है, झूठे इल्जाम लगाए, झूठ बोल बोल के आपके दोष लगाया? अगर ऐसा आपके जीवन में हुआ है तो अपने आप को धन्य माने कि आपने प्रभु के महिमा होने का एक मौका दिया है। प्रभु सच में आपको ब्लेस करेगा। लेकिन अगर आपने दुनियावी तौर पे कुछ दुख उठाया, तकलीफ उठाई और सोचो प्रभु की महिमा, नहीं। अगर आपने कोई गलत काम किए हैं, गलत कामों का अंजाम गलत ही होता है, अगर उसका हमें कोई दंड मिला है, सजा मिली है, उसमें मगन नहीं होना है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने जो बात बोली है मत्ती 5वें अध्याय के अंदर, ये कि तुम्हें अगर मेरे नाम के कारण, मेरे काम के कारण, धर्म के कारण अगर सताए जाते हो, मैं पढ़ देता हूँ, धन्य हो तुम धर्म के कारण सताए जाते हो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज अगर हम यहाँ सताए जा रहे तो याद रखिए, स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ी जगह है मेरे भाई और बहनों। और लिखा है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहें। आपको मैं एक बात गवाही बताता हूँ मेरे भाई और बहनों, जब मेरे साथ ये सब हो रहा था, जब मैं ये सब चीजों को अपने जीवन में फेस कर रहा था, क्योंकि मेरी एज बहुत छोटी थी, सिर्फ 14 साल का था, जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे थे, धर्म परिवर्तन कहा जा रहा था, पैसों का लालच कहा जा रहा था, जब सब हो रहा था, मैं उनसे डर नहीं रहा था। कारण एक ये भी था कि मैं वचनों को पढ़ चुका था और वचनों में पहले ही बता दिया था तुम्हारे साथ ये हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब उन लोगों ने यीशु मसीह के साथ ये सब कुछ किया है तो हमारे साथ भी हो सकता है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं ऐसी सिचुएशंस में जब हम परखे जाते हैं। ये जरूरी नहीं, एक और बात बता दूं, कुछ लोग सोचेंगे सच में मेरे साथ ये होगा, जरूरी नहीं ये सबके साथ ही होगा करके, ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि सबके साथ ही होगा। कुछ लोगों की फैमिलीज बहुत अच्छी होते हैं, रिश्तेदार अच्छे होते हैं, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने चर्च में भी देखता हूँ बहुत सारी फैमिलीज ऐसे जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन उनको सताव नहीं है उनके जीवन में। उनको अच्छा लगता है कि यहाँ पर अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, जीवन बदला जा रहा है, आदतें बदली जा रही हैं करके, जरूरी उनके जीवन में सताव आएगा। लेकिन जिनको प्रभु ने चुना है बड़े कामों के लिए, बड़ी योजनाओं के लिए, उनके जीवन में कभी कभी परीक्षाएं आ जाती हैं और प्रभु हमें परख के देखता है। और जब हम उस टेस्ट को पास कर देते हैं मेरे भाई और बहनों, आपके लिए बड़ा इनाम है। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर प्रभु ने आपको सच में अपने जीवन में आपको पुकारा है सेवा के लिए, किसी बड़े काम के लिए, किसी बड़े जिम्मेवारी के लिए, कोई ओहदे के लिए, इन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहिए और प्रभु से हिम्मत मांगिए, क्योंकि जब उसकी हजूरी आपके साथ होगी आपको किसी बात का डर नहीं लगेगा। मैंने अपने जीवन में हर तरह के दुखों को फेस किया, हर तरह की परेशानी को फेस किया। इसके पीछे में जो सबसे बड़ा रहस्य, अगर मुझसे कोई पूछेगा कभी आके, पास्टर जी आपने ये सब कुछ कैसे फेस कर लिया, ये सब कुछ कैसे झेल लिया, छोटी उम्र से लेके मैंने करीब 28 साल की उम्र तक ये सब कुछ फेस किया, 14 साल की उम्र से लेकर 28 साल की उम्र तक हर तरह के टॉर्चर को अपने जीवन में फेस किया। अगर कोई मुझसे अभी आज ये पूछेगा पास्टर जी आपने सब कुछ ये कैसे फेस कर लिया, आपने सब चीजों को सामना कैसे कर लिया, मेरा एक ही जवाब है, पहले दिन से यीशु मसीह मेरे साथ है, उसकी हजूरी मेरे साथ है। उस समय में उसकी आवाज को सुन पाता था, और आज भी जब मैं अपने घर में कहीं चलते फिरते होता हूँ और जब मैं चाहता हूँ मैं यीशु मसीह से बात करूँ तो मैं बातें करता हूँ, उसकी आवाज को सुन पाता हूँ और मुझे जवाब भी मिलता है। मुझे वो हिम्मत भी मिलती है कि यीशु मुझे हिम्मत दे रहा है, मुझे हौसला दे रहा है, मुझे ताकत दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसका अभिषेक अपने शरीर के ऊपर, अपने जीवन में महसूस करता हूँ। और आपको भी इंकरेज करूंगा, आप भी प्रभु की हजूरी में जिए, प्रभु को सम्मुख रखे जिए, प्रभु के वचनों के मुताबिक अपने जीवे, अंजाम की परवाह मत करना। प्रभु ने एक बड़ी आपके लिए आशीष को रखा, एक बहुत बड़ी बरकत को रखा है। हमारे आसपास, हमारे समाज में बुराइयां बहुत सारी छुपी हुई हैं, लेकिन हमें नूह के परिवार के जैसे एक एग्जाम्पल सेट करनी है। उनके आसपास सब बुरे काम हो रहे थे, गंदे काम हो रहे थे, लेकिन नूह ने अपने परिवार को बचा रखा था। ऐसे में मेरे भाई और बहनों, हम भी देखें, हम ये लेम एग्जाम्पल्स या लेम एक्सक्यूजेस ना दें कि हमारे जिस सोसाइटी में, जिस लोगों के बीच में, जिन रिश्तेदारों के बीच में हम रहते हैं वहां पर ये सब होता है तो हम भी ऐसे नहीं, हमें वैसे नहीं बनना है। फिर चाहे उसके लिए कीमत हमें ये क्यों ना चुकानी पड़े, हम सताए क्यों ना जाएं, हमारे पर झूठे इल्जाम क्यों ना लगाए जाएं। एक बात याद रखिए, प्रभु ने ये सारे वचन इसलिए दिए कि हम पूरी तरह से बदल जाएं, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन पूरी हो और हम प्रभु को खुश करने वाले बने और प्रभु हमें एक पात्र के समान इस्तेमाल कर सके।
क्या आप प्रभु को आज मौका देंगे? क्या मेरे भाई बहनों आप यीशु मसीह को मौका देंगे कि आपको एक पात्र के समान इस्तेमाल करे? क्या आप यीशु मसीह को बोल सकते हैं, प्रभु मैं मिट्टी हूं, प्रभु मैं मिट्टी हूं, तू कुम्हार है, प्रभु जैसे तुझे इच्छा है, जैसे तू चाहता है वैसे तू मुझे बना, और प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। कल एक नए संदेश के साथ आऊंगा 7 बजे। हमारी सीरीज आज खत्म हो रही है। नेक्स्ट वीक एक नई सीरीज के साथ आएंगे। जो भी सीरीज हो गई मैं आपको बता दूंगा। अब कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, तो इस दोनों के अंदर एक वचन के साथ लेके आऊंगा, कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। अपना ध्यान रखिएगा और प्रभु के आनंद में और उसके खुशियों के अंदर जिए। और एक रिक्वेस्ट है, आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। सभी को जय मसीह की।